अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग फ्लो में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पूरम पोरी, जिसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो चने की दाल को भिगने रखा था। हमने इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक भिगने रखा था। आपको कम से कम 2 घंटे रखना ही है। इसे भिगने डालने से पहले इसे 2 बार वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद इसे भिगने डालिए, क्योंकि इसका जो ये पानी है यह हमें लेना है इसे पकाने के लिए। प्रेशर कुकर में हमने यहाँ पर 1 चम्मच तेल लिया है और 1 चम्मच नमक लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसकी 3 सीटी लेंगे, या तो 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम आटा इसका रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गेहूं का आटा और 200 ग्राम मैदा ली हूँ। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक बड़े से थाले में डाल देंगे। हमने यहाँ पर एक थाले में आटा डाल दिया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून कलर डालेंगे, येलो कलर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, नीट करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है इसमें। अब हम इसमें 1 गिलास भर के हमने पानी लिया है, वो थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने वो जो तेल और कलर वगैरह डालकर जो मिक्सअप किया था वो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा जो आटा है वो बहुत हल्का हो जाता है और उससे हमारा पूरम पूरी बहुत ज़्यादा अच्छे से फूलती भी है और बहुत अच्छी बनती है। अब जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते उसी तरह से गूंथिए, बहुत नरम आटा गूंथना है हमें। हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसे गूंथ रहे हैं। इस तरह से अगर आप इसमें पंचेस मारेंगे तो आपकी जो पूरम पूरी है वो बहुत अच्छी तरह से फूगेंगे। और नरम बनेंगे। आप देख सकते हैं हमें इस तरह का डो चाहिए था और उसी तरह का बना है हमारा डो। हमने पूरा 1 गिलास पानी इसमें यूज़ किया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज़ किया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे। हमने ये प्याली के हिसाब से 1 प्याला पूरा तेल लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, और इसे भूनेंगे अच्छी तरह। दोनों हाथों की मदद से भी भून सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है और इसमें हमने पूरा का पूरा तेल डाल दिया है। 1 बूंद बच गए, सॉरी।
अब हम इसे ढककर रखेंगे और हमारे दाल की तरफ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। मैं आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ। अब हम इसके अंदर जो पानी है थोड़ा बहुत उसे स्ट्रेन करेंगे। हमने इसे स्ट्रेन होने के लिए रख दिया है। हमें बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है इसे निकालने में। इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक स्ट्रेन होने देना है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करना है, क्योंकि हमें इस दाल में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। हमने हमारे दाल का पूरा पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हम इसे एक इस तरह की तवी में डाल देंगे। हमारी दाल अभी भी गर्म है, इसलिए हम इसे अभी स्मैश करेंगे, क्योंकि गर्म दाल बहुत जल्दी और अच्छी तरह से स्मैश होती है। चम्मच से ही करेंगे हम। हमने हमारे दाल को मैश कर लिया है। जितनी अच्छी तरह से हो सकता था उतनी अच्छी तरह से। हमने यहाँ पर 500 ग्राम शक्कर ली है, मतलब आधा किलो शक्कर, उसे हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो, या तो शक्कर भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे, इसे सूंड भी बोलते हैं। अब हम इसमें इलायची कुटी हुई डालेंगे। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डालिए। हमारे पास ये थी अवेलेबल तो हमने ये डाला। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इसे गैस पर रखेंगे शक्कर पिघलने तक। और आपको बीच बीच में से प्रोसेस बताते जाएंगे, एक साथ नहीं बताएंगे पूरा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने इसे गैस पर रख दिया है, बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें इसे हिलाते ही चलाते हुए ही पकाना है, वरना ये नीचे चिपक सकता है और जल सकता है, इसीलिए। अब देख सकते हैं हमारी शक्कर आहिस्ते आहिस्ते पिघल रही है। पहले ये एकदम अच्छी तरह मतलब पानी पानी जैसा हो जाएगा, लेकिन जो बिगनर्स है वो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद भी हमें इसे एकदम गाढ़ा होने तक चलाते हुए पकाना है। पतला होने के बाद भी डरना मत। देखिए, मैं कुछ देर पहले बोल रही थी कि पतली होएगी तो डरना नहीं, तो इस तरह से कुछ वो पतली होएगी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है हमें। ये जब हम इसे स्लो गैस पर ही पकाएंगे चलाते हुए, तो वो आपे आप एकदम गाढ़ी हो जाएगी। बट ध्यान रखें हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है, वरना ये नीचे चिपक सकती है और फिर जल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो गाढ़ी हो रही है, पूरी तरह से नहीं हुई है, आहिस्ते आहिस्ते हो रही है। मैं आपको बीच बीच में से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसी तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे इसे। हमें इसे और गाढ़ी करनी है। देख सकते हैं कि हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है ये डो। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। हमने इसे पौने घंटे तक अच्छी तरह से स्लो गैस पर चलाते हुए पकाया है, और उसके बाद इसे हमने आधे घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम थोड़ा सा पूरन लेंगे और इसे इस तरह की किसी भी जाली में या जिससे पानी हम निकालते हैं उसमें लेंगे और पूरा स्मैश करेंगे। जो भी इसमें दाल बची हुई है वो भी पूरी स्मैश हो जाएंगी और इसमें बिल्कुल भी मुंह में दाल वगैरह नहीं आएंगी, डायरेक्टली पूरन आएगा पूरन पूरी में।
आप देख सकते हैं हमारा पूरन रेडी है। आप सोच रहे होंगे हमने 2 बाउल्स क्यों बताए हैं, तो ये जो बाउल है फर्स्ट वाला, वो वाला पूरन हमने इससे किया है जो बहुत अच्छे से बना है, और ये वाला हमने मिक्सिंग ग्राइंडर में ही किया है क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी थी बनाने की बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो अब हम हमारे पूरन के गोल शेप दे देते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं मतलब कि किस तरह से हमें इसको देना है, छोटा बड़ा। आप देख सकते हैं इस पूरन में और इस पूरन में कितना फ़र्क है, मतलब है फ़र्क, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम इस इतना सा गोल मतलब इतना सा इस तरह से इतना पीस लेंगे पहले पूरन का, उसको फिर इस तरह से गोल करेंगे और फिर इसी तरह हम सारे के सारे गोल बनाएंगे। और इसलिए हम अभी बना रहे हैं क्योंकि ये पूरन चिकना होता है, हाथ पर चिपकता है, तो हम इसे पहले ही बना कर रखेंगे क्योंकि बाद में फिर ये सूख जाता है तो हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो कोई भी मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, जो खारघर साइड में रहते हैं, उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुस्लिम हो और आपको अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता करना है, कुरान सीखना है या अरबिक नहीं आती वो सीखना है, तो हमारे यहाँ पर सेक्टर 30 में अली पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर डिप्लोमा क्लास होती है और ये सब भी सिखाया जाता है। अगर किसी को आना है तो मैं लिंक एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बस इतना ही। आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है वो मिक्सिंग ग्राइंडर में किया हुआ है, तो इसमें थोड़ी बहुत दाल दिख रही है और ये हमने स्मैश किया हुआ, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप स्मैश करने वाला ही आइडिया चूज़ कीजिएगा। अब हम सब पूरन के गोल बनाकर आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आटा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे एक बार गूंद लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं ये नीचे भी चिपक चुका है। मैं आपको थोड़ा सा तोड़कर भी बताती हूँ कि कितना स्ट्रेची आटा हुआ है हमारा। ये देखिए कितना स्ट्रेच हो रहा है, अभी टूटा। हमने जिस शेप में पूरन का आटा लिया है, मतलब जितना लिया है उतना ही हम पूरी का भी लेंगे। दोनों का मेजरमेंट सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए आप इस तरह से हम सारे के सारे आटे को गोल आकार देंगे। उसके बाद हम पूरन पूरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पूरन पूरी रेडी है। ये टोटल 48 बने हैं हमारे। अगर आप इसी शेप के बनाएंगे तो आपके इतने बनेंगे। आप बड़े बना सकते हैं, इससे छोटे बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर चॉइस। अब हम आपको बेलकर बताते हैं। हमने ये नींबू के आकार का बॉल लिया है और हमारा ये आकार बॉल भी सेम टू सेम है, बस ये थोड़ा सा चपटा हुआ है, नरम नरम हुआ है। अब हम इसे सूखे मैदे में डिप करेंगे और उसके बाद हमारे हाथों की मदद से इस तरह से इसे बड़ा करेंगे। हमने कटोरी का शेप दिया है इसे, और अब हम इसमें हमारा पूरन डालेंगे और आहिस्ते आहिस्ते इसे अंदर की तरफ डाल देंगे।
अब हम इसे फिर से सूखे आटे में डिप करेंगे और फिर हमारे चौकी पर रखकर उसे हाथों की मदद से, हल्के हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे ताकि हमारा जो पूरन है वो सब तरफ फैल सके। अब हम इसकी पूरन पूरी बनाएंगे, बट एकदम हल्के हल्के हाथों से करना है हमें। आप देख सकते हैं हमारी पूरन पूरी बन चुकी है। इतनी मोटी हमें रखनी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और ये जो इसमें हमने पूरन डाला है वो मिक्सिंग ग्राइंडर में पिसा हुआ था। अब हम आपको जो हमने स्मैश किया था वो वाला बताते हैं। हमने यहाँ पर एक साइड तवा गर्म होने रख दिया था। अब हमारा तवा अच्छी तरह से हो चुका है गरम। अब हम इसमें हमारी पूरन पूरी डालेंगे। जब तक हमारी पूरन पूरी सीख रही है तब तक हम दूसरी पूरन पूरी बनाते हैं। अब देख सकते हैं फिलहाल इसमें थोड़े से बबल्स आ रहे, तो अब हम इसे घी डालेंगे इस पे। हमारा घी रूम टेम्परेचर है। अब हम इसे फैलाएंगे और फिर पलटेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी पूरन पूरी फूग रही है, फूग चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम इधर भी घी डालेंगे और इसे भी फैलाएंगे अच्छी तरह। हमारी पूरन पूरी यहाँ से थोड़ी सी पड़ गई, इसका मतलब ये है कि हमारी पूरन पूरी बहुत ही अच्छी से स्मूथ बनी है, ऊपर से फूगी भी थी, इसीलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम इसे साइड साइड से अच्छी तरह से प्रेस करके पकाएंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और निकालेंगे प्लेट में। अब हम आपको स्मैश किए हुए पूरन की पूरी बनाकर बताती हूँ। अब देख सकते हैं कि जिस तरह के उसमें दाल के दाने दिख रहे थे, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों पूरन पूरियों में। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर आटा लगना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। ज़्यादा आटा नहीं लगाते पूरन पूरी में, इसलिए मैं बहुत कम लगा रही हूँ। अब हम इसे भी सेकेंगे और फिर उसके बाद हम इसी तरह सारे रेडी करेंगे और फिर आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पूरन पूरी रेडी है। मैं आपको एक तोड़कर भी बताती हूँ। देखिए कितनी नरम बनी है और कितने अच्छे से अंदर स्टफिंग पूरी भर चुकी है। मतलब बहुत ही आसान तरीके से, बस थोड़ी मेहनत इसके आटे गूंदने में लगती है और जो पूरन बनाने का है गैस पर उसमें लगती है। बाकी कुछ मेहनत नहीं है इसमें और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों वीडियोस डालती हूँ, तो फिर मैं भी वो डिप्लोमा वाला कोर्स कर रही हूँ, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए सॉरी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।